नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के कुछ पर्सनालिटी थियरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो है ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच के बारे में। ये यानी कि ऑलपोर्ट का जो सिलगुड़ का सिद्धांत है ये क्या कहता है। तो इसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बताना चाहते हैं आप लोगों की ट्रेट जो होता है, ट्रेट की मीनिंग क्या होती है। ट्रेट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ट्रेट की जो मीनिंग होती है वो होता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन। ट्रेट की जो मीनिंग होती है वो होती है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन की क्या क्वालिटी है, यानी कि किसी भी मनुष्य में जो उसके व्यवहार में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ईमानदार है, कोई कठोर है, या फिर कहते हैं कि कोई बहुत सत्यवादी है, सच बोलने वाला है। तो ये सब जो ह्यूमन की क्वालिटी है उसके बिहेवियर में हमें देखने को मिलती है। यही क्या है, ट्रेट होता है, मानव का गुण होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मानव व्यक्तित्व को इन गुणों के कारण ही वर्णन किया जा सकता है, यानी कि जो ये क्वालिटी ह्यूमन में हमें देखने को मिलती है इसी के कारण हम क्या करते हैं, इसी के कारण क्या होता है, मानव की जो ह्यूमन की क्वालिटी है ये इसी में दिखती है और इसी के कारण हम उसके व्यवहार को क्या करते हैं, वर्णन कर पाते हैं, यानी कि किसी को उसके बारे में बता पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए तो ऑनेस्टी होगी, ट्रूथफुलनेस हो गया, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे लेकिन ये क्या होता है ना, यहाँ पे जो ये ह्यूमन का नेचर दिखता है ये क्या होता है, ये गुण क्या होते हैं, दिखावे के लिए नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इस गुण को जो हमारे अंदर या फिर किसी भी ह्यूमन के अंदर है तो ये गुण जो है, ये क्वालिटी है वो कुछ दिनों के लिए होनी चाहिए, ये परमानेंट होनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का दृष्टिकोण, यानी कि पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। तो ह्यूमन जो बिहेवियर है, ह्यूमन में जो उसका व्यवहार दिखता है जिसका हम लोग वर्णन करते हैं, तो ये इसमें क्या होती है, स्थिरता होनी चाहिए। कोई भी व्यवहार किसी भी व्यक्ति में दिख रहा है तो ये लंबे समय के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार को लंबे समय तक दिखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व सिलगुण ही हमारे व्यक्तित्व की आधारभूत इकाइयां हैं, यानी कि किसी भी ह्यूमन में, किसी भी व्यक्ति में यदि उसके गुण दिख रहे हैं कि वो ईमानदार है या सत्यवादी है या कठोर है या फिर परोपकारी है, तो उसका जो ये व्यवहार है वही उसकी आधारभूत क्या होती है, इकाई होती है, जिससे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बता पाते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व सिलगुण सिद्धांत। ऑलपोर्ट का जो व्यक्तित्व सिलगुण सिद्धांत है इसको ऑलपोर्ट ने क्या किया था, इसे दो भागों में बांट दिया था, यानी कि इसे 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट है कॉमन ट्रेड्स और सेकेंड है पर्सनल ट्रेड्स। कॉमन ट्रेड्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य सिलगुण कहते हैं। कॉमन ट्रेड्स को हिंदी में सामान्य सिलगुण कहते हैं। और सेकेंड है आपका पर्सनल ट्रेड्स होता है। पर्सनल ट्रेड्स क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सिलगुण कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे कि कॉमन ट्रेड्स क्या होता है। देखिए कॉमन ट्रेड्स जो होता है वो होता है कि ये किसी समुदाय या संस्कृति के अधिकांश व्यक्तियों में नजर आता है। जैसे कि ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कॉमन ट्रेड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कॉमन ट्रेड्स जो है ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन में आपको देखने को नहीं मिलता है। आप किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी कल्चर से जुड़े हुए हैं तो ये वहाँ के बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, कॉमन ट्रेड्स हो गया। वहीं पे यदि हम पर्सनल ट्रेड्स की बात कर रहे हैं तो पर्सनल ट्रेड्स को 3 पार्ट में क्या किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेड्स, फर्स्ट है इसमें कार्डिनल ट्रेड्स है, सेकेंड है आपका सेंट्रल ट्रेड्स है और थर्ड होता है आपका सेकेंडरी ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स जिसको हम लोग प्रधान सिलगुण या फिर क्या कहते हैं, ये प्रमुख गुण कहते हैं। सेकेंड है सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड्स क्या होता है, वो होता है केंद्रीय सिलगुण होता है। और सेकेंडरी ट्रेड्स को हम लोग गौड़ सिलगुण या फिर द्वितीयक क्या कहते हैं, द्वितीयक लक्षण भी कहते हैं।
तो आलपोर्ट ने इसको दो भागों में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट है कॉमन ट्रेड्स और सेकंड है पर्सनल। और पर्सनल ट्रेड्स को भी क्या है, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेड्स, सेकंड सेंट्रल ट्रेड्स और थर्ड है सेकेंडरी ट्रेड्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो हम लोग कॉमन ट्रेड्स की बात करते हैं। कॉमन ट्रेड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमन ट्रेड्स क्या होता है। कॉमन ट्रेड्स जो है ये सामान्य सिलगुड़ है, यानी कि ये बहुत सारे व्यक्तियों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह किसी भी समुदाय या संस्कृति के, किसी भी समुदाय के या संस्कृति के अधिकांश लोगों में नज़र आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है अतिथि देवो भव। जब हमारे समाज में, ये हमारे कल्चर में है कि हमारे घर पे कोई आता है तो हम क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, खातिरदारी करते हैं, आवाभगत करते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये हमारे कल्चर में है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन में। ये हम अपने समाज में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, किसी कल्चर से जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिलता है और हमें हमारे अपने फैमिली इन्वायरमेंट में ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम लोग उससे सीखते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉमन ट्रेड्स हो गया, जो कि आपको बहुत लोगों में देखने को मिलेंगे। सेकेंड है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना, जैसे कि हम लोग किसी को कोई ज़रूरत है, हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हम लोग उसको सहयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन ट्रेड्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्सनल ट्रेड्स की। पर्सनल ट्रेड्स क्या होता है, पर्सनल ट्रेड्स के बारे में हम बात करें तो पर्सनल ट्रेड्स जो है ये किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को दर्शाता है। ये कोई भी पर्सन आप लोग देखेंगे तो उसका जो क्या होता है, उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी वो उसको इंडिकेट करेगा। यानी कि किसी भी पर्सन की ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये किसी भी सोसाइटी या कल्चर से का हिस्सा नहीं होता है। पर्सनल ट्रेड्स जो होता है ये किसी सोसाइटी या कल्चर का हिस्सा नहीं होता है। जैसे कि इसे हम लोग स्वयं में, ये हमारे खुद के अंदर दिखता है या फिर हम लोग खुद से करते हैं, ना कि हम लोग ये किसी से सीखे हुए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है चोरी करना या कंजूसी करना, ये हमारा अपना व्यवहार है, हमने इसे किसी सोसाइटी से या किसी कल्चर से नहीं सीखा है। ये हो गया आपका हेडिंग पर्सनल ट्रेड्स। मैंने आपको बताया कि पर्सनल ट्रेड्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। तो एक एक करके इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स क्या होता है, कार्डिनल ट्रेड्स जो है आप देखेंगे कि कार्डिनल ट्रेड्स होता है ये काफ़ी प्रभावशील होता है। कार्डिनल ट्रेड्स क्या होता है, ये काफ़ी प्रभावशील होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार में हर स्थिति में दिखते हैं, और व्यक्ति के व्यवहार में हर स्थिति में दिखते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पर्सन के सामने या तो उसकी परिस्थिति उसके अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल, वो अपना व्यवहार क्या होता है, नहीं चेंज करता है। वो हर स्थिति में उसका व्यवहार सेम ही देखने को मिलेगा। यदि वो अच्छा इंसान है तो चाहे सिचुएशन उसके सामने अच्छी हो या ख़राब हो, वो आपको उसकी अच्छाई नज़र आएगी ही आएगी, और यदि ख़राब हो तो भी उसकी जो खराबी है उसकी हर परिस्थिति में उसका नेचर वही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे व्यक्ति का जो अधिकांश व्यवहार है इनसे ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि हम लोग कार्डिनल ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, जो प्रमुख गुण होता है। तो एक व्यक्ति में आपको बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें से 1 या 2 लक्षण ही क्या होता है, प्रभावशील होता है। आप चाहे हमको ले लीजिए या खुद को ले लीजिए, आप ये महसूस करेंगे, या फिर आप अपने किसी अगल बगल किसी अपने मित्र को, दोस्त को, अपने भाई बहन को या फिर अपने किसी रिश्तेदार को देखिए तो उसमें उसके बहुत सारे क्वालिटीज़ दिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि सारी क्वालिटीज़ उसके जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं, सारे प्रभावशील होते हैं? तो ये ऐसा नहीं होता है। उसमें 1-2 ही होते हैं जो कि प्रभावशील होते हैं, वो आपको देखने को हर स्थिति में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं कि महात्मा गांधी का क्या होता है, महात्मा गांधी जी का अहिंसा का प्रमुख लक्षण था। महात्मा गांधी जी में क्या था, बहुत सारे लक्षण थे। महात्मा गांधी जी में बहुत सारे लक्षण थे, लेकिन उनका जो अहिंसा का लक्षण क्या था, वो प्रमुख था। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल ये देखने को मिल गया। और दूसरा है, जैसे कि आप लोग कपिल शर्मा का शो देखते होंगे, तो कपिल शर्मा के शो में आप देखते हैं कि आपसे जब इंटरटेनमेंट की बात होती है तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ कपिल शर्मा शो, यहाँ पे तो काफ़ी इंटरटेनमेंट होता है, वो ऐसी बातें भी करते हैं। तो हम एक जो वर्ड है इंटरटेनमेंट का, वो हम उनसे एक ये जो है वो कोरिलेट कर पाते हैं कि ये कपिल शर्मा शो से कोरिलेट इसको हम वर्ड को कर पाते हैं कि जो हंसी है या इंटरटेनमेंट है, जो मस्ती मजाक है, तो ये इस चैनल पे चलता है।
तो ये क्या होता है, ये आपको पर्टिकुलर किसी एक पर्सन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स क्या होता है, केंद्रीय सिलगुड़। केंद्रीय सिलगुड़, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जाता है। इसमें किसी भी पर्सन के आप पर्सनली उसके व्यक्तित्व को क्या करेंगे, जानेंगे कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान ईमानदार है या फिर दयालु है या सज्जन है, या फिर मित्रता उसकी बॉन्डिंग लोगों से कैसी है, वो फ्रेंडशिप कैसे करता है, परोपकारिता की भावना उसमें है कि नहीं। तो ये यहाँ पे सेंट्रल ट्रेट्स में क्या होता है, आप किसी भी व्यक्ति को पर्सनली उसको जान सकेंगे। इनकी संख्या 5 से 10 हो सकती है। इनकी संख्या क्या होती है, 5 से 10 हो सकती है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं होते हैं, इनकी संख्या 5 से 10 हो सकती है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि इनमें ईमानदारी, दयालुता या सज्जनता जैसी जो लक्षण है आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या होता है, इसमें किसी भी पर्सन को आप पर्सनली जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेट्स की बात करें हम तो द्वितीयक गुण होते हैं, या फिर इसको आप लोग कहेंगे कि गौड़ सिल गुण होता है। गौड़ यानी कि ये जो होता है ना, ये लक्षण बहुत ही कम दिखाई देते हैं, या फिर कहिए कि नाक के बराबर दिखाई देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इसका प्रभाव जो है वो व्यक्तित्व की पहचान पर नहीं पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के पहचान पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लक्षण बहुत ही कम महत्वपूर्ण होते हैं। ये लक्षण क्या होते हैं, बहुत ही कम महत्वपूर्ण होते हैं और विशेष परिस्थितियों में ही आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। जो सेकेंडरी ट्रेट्स है ये बहुत ही कम ऐसा सिचुएशन होगा जैसे आपको देखने को मिलेगा इसमें। जैसे कि एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, तो किसी भी व्यक्ति किसी कंजूस आदमी का दान करना। आप लोग देखेंगे कि कोई कंजूस आदमी है, वो हमेशा कंजूसी करता है, लेकिन वो कभी कभी क्या करता है, उसके अंदर ऐसी भावना आ गई कि उसको दान करना है। उसे लोगों को, जैसे कि जो कमज़ोर लोग हैं, तो उन लोगों के बीच यदि अभी वो किसी चीज़ों का या फिर कोई भी वस्तु है जिसका वो वितरण कर दे, तो एक दिन दान करने से वो ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि वो दानी व्यक्ति हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है कभी कभी वैसे लोगों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल होगा कि किसी कंजूस आदमी का दान करना। तो यहाँ पे आज ये जो थ्योरी है, मैंने आप लोगों को ऑलपोर्ट ट्रेट्स अप्रोच की जो ये पर्सनालिटी थ्योरी डिस्कस किया मैंने, ये यहीं तक है आप लोगों का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।